सर आपका स्वागत है। स्वर स्वतंत्र में बड़ा अच्छा मौका है। अल्मोड़ा में आप आज मुझे मिल गए। महेंद्र ठकुराटी जी से हम मिल रहे हैं और आप पहरू पत्रिका के लिए काम करते हैं, उनका संपादन का भी काम करते हैं। काफ़ी रचनाएं आपने लिखी हैं, काफ़ी कुछ पुस्तकें भी आपकी प्रकाशित हुई हैं। उत्तराखंड भाषा संस्थान की तरफ से आपको पुरस्कार भी मिलने वाला है 3 मार्च को। तो उनसे जानते हैं उनके साहित्य यात्रा के बारे में, उनके विचार जानते हैं और उत्तराखंड के जन मुद्दों पर जो साहित्य है वो किस प्रकार से काम कर रहा है उस पर भी हम जानेंगे और आंचलिक भाषाओं पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार जी, तो ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। हमारी एक संस्था है कुमाऊनी भाषा साहित्य संस्कृति एवं प्रचार समिति कसार देवी अल्मोड़ा। तो वर्ष 1908 से यह संस्था कुमाऊनी भाषा को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए काम कर रही है। तो सबसे पहले हमारे जो संस्था के पूर्व सचिव हैं डॉक्टर ह्यास सिंह रावत और पहरू पत्रिका के संपादक हैं, उनके मन में विचार आया कि हमारी जो आंचलिक भाषाएं हैं धीरे धीरे लुप्ति के कगार पर जा रही हैं। बल्कि यूनेस्को ने तो काफ़ी अन्य भाषाओं को भी जो आंचलिक भाषाएं हैं उन्हें लुप्ति के कगार पर बताया है। तो एक चिंता उनके मन में आई कि हमें अपनी भाषा के लिए कुछ करना चाहिए। तो सर्वप्रथम योजना बनी यहाँ के रचनाकारों और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, कॉलेजों में प्रोफेसर लोग हैं, काफ़ी लोगों ने मिल करके एक संस्था गठित की और उस संस्था के तहत पहरू नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। तो इस पत्रिका में काफ़ी लोगों ने अच्छा योगदान किया। कई अच्छी अच्छी रचनाएँ आईं जो उत्तराखंड और उत्तराखंड से बाहर के राज्य हैं वहाँ के लेखकों के ने भी इस पर अच्छा योगदान दिया और सदस्य बनाने में और पहरू के प्रचार प्रसार में सहयोग किया, विज्ञापन दिलाने में सहयोग किया। तो इस प्रकार से पत्रिका अच्छी चल पड़ी और आज हमारे लगभग 2025 तक हमारे 15 कार्यक्रम ऐसे हो चुके हैं जो राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन के नाम से, जो अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से बाहर के अलग क्षेत्रों में जैसे पिथौरागढ़ में है, हल्द्वानी में है, चंपावत में है, बागेश्वर में है और इसी प्रकार से ये नैनीताल भीमताल में हमारी एक कई ऐसे राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं और इनमें अनेक रचनाकार प्रकार वो पुरस्कृत भी हो चुके हैं। उसके अलावा हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भाग लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो है अपनी भाषा के लिए कुछ काम करेंगे। दरअसल उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के तहत जो कुमाऊनी गद्य रचनाओं के सिलसिले में ये मेरी एक पुस्तक कुमाऊनी कहानी संग्रह जो हिमूल परफाम नाम से प्रकाशित हुई है, उस पर ये बहादुर बोरा पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये योजना विगत कुछ वर्षों से चल रही है जिसमें हमारे उत्तराखंड के खास जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, कवि हैं, तो उन लोगों को ये दिया जाता है। तो सर कौन कौन सी आपकी प्रकाशित हुई हैं पुस्तकें? जी सर, पहले सबसे पहली रचना मेरी फुलबरियात नाम से कुमाऊनी कहानी संग्रह वर्ष 2013 में छपी थी और उसी दरमियान में उस पर भी जो है हमारी कुमाऊनी भाषा साहित्य एवं संस्कृति प्रचार समिति की ओर से वो पुस्तक पुरस्कृत हो चुकी है। उसके बाद में फिर मेरी दूसरी रचना ये हिमूल परफाम नाम से वर्ष 2021-22 में छपी है, जिस पर ये पुरस्कार अभी मिलने जा रहा है। और उसके अलावा 2 जो कहानी संकलन हैं उनमें से एक 42 महिला रचनाकारों की कहानियों को एकत्रित करके मैंने कौम मन काथपुर नाम से एक कहानी संकलन निकाला है, उसका संपादन किया है। और उसके बाद फिर जुनकड़ी नाम से एक बाल कहानी संकलन का संपादन किया है। सर अभी उत्तराखंड में जो नवोदित साहित्यकार हैं, जो रचनाकार हैं जी, उनके लिए कैसा अवसर आपको दिखता है? साहित्य में क्या परिवर्तन आपको जी दिखते हैं? विगत कुछ जब तक हम लोग उत्तर प्रदेश के अधीन थे, हमारे उत्तराखंड के जो हमारे रचनाकार थे, लेखक थे, साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो उनके लिए संभावनाएं गौण थी। लगभग बहुत नहीं के बराबर थी। कुछ खास रचनाकार को ही मतलब कभी पुरस्कार को ही मिल पाते थे और उनको प्रोत्साहन भी उतना नहीं मिल पाता था।
पुस्तक लेखन के लिए गरीब लेखकों को अनुदान वगैरह की सुविधा भी नहीं थी। लेकिन जब से उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया है उसके कुछ वर्षों बाद से अभी कुमाऊनी भाषा साहित्य के लिए भी संस्कृति विभाग और उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। और ये कहा जाना चाहिए कि ये सराहनीय कदम है। ये अभी हमारे उत्तराखंड के लेखकों के लिए अच्छी संभावनाएं नज़र आ रही। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप नवोदित रचनाकारों के लिए उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, यहाँ के जो जन मुद्दे हैं उनके परिप्रेक्ष्य में? जी, हमारा मुख्य उद्देश्य है अपनी आंचलिक भाषाओं को प्राथमिकता के साथ आगे लाना और इन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रयासरत रहना, घर घर जाकर के कुमाऊनी भाषा का प्रचार प्रसार करना, अपनी कुमाऊनी जो दूध बोली है हमारी उसमें अधिक से अधिक साहित्य उपलब्ध कराना और नवोदित जो हमारे रचनाकार हैं उनकी संख्या बहुत कम है। अभी हम नई पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग भी अपनी दूध बोली को संरक्षित करने के लिए और उसका संवर्धन करने के लिए आगे आएँ। अधिक से अधिक कवि, रचनाकार, साहित्यकार, हमारे जो गद्य रचनाकार अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखें और व्यंग लिखें, संस्मरण विधा में काम करें और उसके साथ साथ ही कविताएँ हैं, गज़ल हैं, इस प्रकार की रचनाओं के द्वारा हमारी अपनी जो संस्कृति है उसका संरक्षण करें और कुमाऊनी भाषा साहित्य का संवर्धन करें, भाषा साहित्य को आगे लाएं।